गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध जो उन राज्यों और केंद्र के बीच है, जो उन्हें संविधान द्वारा प्राप्त है। काफ़ी उनमें अब संशोधन हो चुके हैं, काफ़ी किए जाने शेष है। भारतीय संविधान का भाग 21, जिसमें अनुच्छेद 369 से लेकर के 378 और 392 है, अस्थायी है, संक्रमणकालीन है और विशेष उपबंधों से आबद्ध है। अर्थात इनमें 2/3 बहुमत से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आवश्यकता अनुसार समय समय पर संशोधन कर सकते हैं। इन उपबंधों में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष व्यवस्था निश्चित रूप से सर्वाधिक प्रमुख रही थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी विशेष उपबंध या जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति जो 15 अगस्त 1947 के समय थी, वह अब नहीं रही। अब 370 आर्टिकल समाप्त करने के पश्चात इसे एक राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया है, जो कि वर्तमान भारतीय सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान नहीं है, न ही वहाँ किसी प्रकार के विशेष नागरिकों को विशेष छूट है और न ही आपातकालीन प्रावधान जो है वह अब वहाँ लागू नहीं होंगे। आरटीआई भी अब वहाँ लागू होगा और अब भारत के नागरिक भी जम्मू कश्मीर के नागरिक बन सकते हैं। अनुच्छेद 370 उसकी व्यवस्था में परिवर्तन करने के कारण देश के स्वरूप में बदलाव हो चुका है। इस मांग को काफ़ी लंबे समय से देश में उठाया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार द्वारा पहले जारी ऑर्डिनेंस और फिर संसद में पारित कानून के माध्यम से इस 370 आर्टिकल को दफन कर दिया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के आर्थिक दृष्टि से कुछ क्षेत्र विकसित है, लेकिन कुछ अन्य क्षेत्र कम विकसित है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र राज्य का मुंबई क्षेत्र अधिक विकसित है, लेकिन मराठवाड़ा कम। इन राज्यों के विविध क्षेत्रों को संतुलित विकास हेतु ये व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 371 में कहा गया कि संविधान में अन्य किसी बात के होते हुए राष्ट्रपति गुजरात या महाराष्ट्र राज्य के लिए विशेष प्रयास या उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकता है। जैसे वहाँ के बोर्डों में से प्रत्येक के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रतिवर्ष रखा जाएगा। समस्त राज्य की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए इन क्षेत्रों में विकास व्यय के न्याय संगत आवंटन हेतु समस्त राज्य की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए उक्त सभी क्षेत्रों के संबंध में तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधा की और राज्य सरकार के नियंत्रण की अपील आदि आदि। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 कह रखा गया है। नागालैंड में नागा लोगों की विशेष धार्मिक सामाजिक प्रथाओं राज्य के अंतर्गत त्वेनसांग जिले में विद्यमान विशेष परिस्थितियों को और आंतरिक अशांति की दृष्टि से रखते विशेष उपबंध किए गए हैं। इसके साथ नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथा रूढ़ी प्रक्रिया, दीवानी, फौजदारी न्याय प्रशासन जहाँ निर्णय नागा प्रथागत विधि अनुसार होते हैं। भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व व स्थानांतरण के संबंध में संसद का कोई अधिनियम नागालैंड राज्य के लिए तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की विधानसभा प्रस्ताव द्वारा ऐसा निर्णय नहीं करती है। अनुच्छेद 371 है। असम राज्य के विशेष संबंध में असम में जनजाति के लिए एक सीमित गठन की व्यवस्था की गई है। इन जनजाति क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 371 का विशेष प्रोविजन किया गया। राष्ट्रपति समिति के गठन के समय उचित कार्यक्रम के लिए असम विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों में आवश्यक परिवर्तन के लिए व्यवस्था कर सकेगा। संविधान के इस अनुच्छेद के
अंतर्गत 2003 में बोडोलैंड ट्रेडिशनल एरियाज डिस्ट्रिक्ट की एक समिति स्वशासी परिषद के रूप में स्थापित की गई है। मणिपुर राज्य के विशेषण में भी अनुच्छेद 371 गैर रखा गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 घय रखा गया है। तो हम ये देखते हैं कि भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न उपबंध रखे गए हैं। इसी प्रकार सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 6, मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 6, अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 जय और गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 जय। इसके उत्तरांचल के विशेष राज्य का दर्जा 2 मई 2001 को दिया गया है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक राज्य के विशेष के संबंध में भी उपबंध 371 रखा गया है, विशेष उपबंध रखा गया है। इन्हीं सभी बातों से स्पष्ट है कि भारत में राज्यों की आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होने के परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न उपबंध राज्यों की स्वायत्ता को बनाए रखने के लिए रखे गए हैं, जो कि हमारी विविधता, हमारी संस्कृति, हमारे राज्यों की एकता के लिए आवश्यक है। इन सभी उपबंधों के माध्यम से हम लोग एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करते हैं और संविधान के द्वारा समय समय पर इनमें परिवर्तन भी करते हैं।